अखिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आजकल इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में एक एक वीडियो हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो कल हमने रोपर के बारे में, बनवाली के बारे में ऐसे देखे थे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो पिछले जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे लोथल के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? लोथल के बारे में। हम लोग एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग लोथल देखेंगे। अब लोथल से संबंधित चीज़ देखेंगे कि लोथल का खोज कब हुआ, इसकी खुदाई कब हुआ, इसका खुदाई करने वाला कौन था, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो लोथल है किस राज्य में है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि लोथल किस राज्य में है, तो आप बताइए किस राज्य में है। तो देखिए मेरे दोस्त, जो लोथल है आपका गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य में है? गुजरात राज्य में है, ठीक है। और लोथल व्यापार के लिए बहुत फेमस है। ये कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो गुजरात राज्य में है तो कौन सा ज़िले में है? तो आप तुरंत कहिएगा अहमदाबाद ज़िले में, जहाँ से अभी भैया केजरीवाल जी आए हैं। केजरीवाल जी वहाँ से अपना सब मेनू शेयर कर रहे हैं, मोदी जी की हालत ख़राब करके रखे हैं, ठीक है। अहमदाबाद में, कहाँ से? अहमदाबाद ज़िले से, अहमदाबाद ज़िले से, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज़ फ्री, शिक्षा फ्री और बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री दिल्ली जैसा करेंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही मोदी जी के लिए। तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लोथल है। लोथल की खोज कब हुआ? तो भैया 1957 में हुआ। कब हुआ? 1957 में हुआ। तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के तट पे है। कौन सा नदी के तट पर? अगर नदी पूछेगा तो आप कहिएगा भोगवा नदी के तट पे है। कौन सा? भोगवा नदी के तट पर। अब इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? अब ये भी पूछ सकता है कि भोगवा नदी के तट पर खोज हुआ तो इसकी खोज किसने किया? तो मेरे दोस्त कहिएगा डॉक्टर SR राव। डॉक्टर SR राव, ठीक है। इन्होंने इसका खोज किया था। किस चीज़ का? लोथल का खोज किसने किया था? डॉक्टर SR राव। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार और फिर से रिवाइज कीजिएगा। देखिए गुजरात में जो लोथल है, लोथल का खोज कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। गुजरात के किस ज़िले में? तो अहमदाबाद ज़िले में। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो डॉक्टर SR राव ने। कौन? SR राव ने। कब किया था? तो 1957 में। कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है। उसके बाद में कहेगा कि भैया ये जो था लोथल किसके लिए फेमस था? तो देखिए ये सागर तट पर है। कहाँ है लोथल? सागर तट पर, ठीक है। सागर तट पर है। सागर तट पर। तो सागर तट पर स्थित है। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ से? एशिया, पश्चिमी एशिया से। कहाँ से? पश्चिमी एशिया से, ठीक है। आपको पश्चिमी एशिया याद रखिएगा। कौन सा? पश्चिमी एशिया। कौन सा एशिया? तो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। और प्रमुख बंदरगाह का मतलब क्या होता है? यहाँ से नाव, समुद्र के द्वारा, सामुद्रिक नावों के द्वारा व्यापारिक गतिविधि बहुत अधिक होता था, ठीक है मेरे दोस्त। तो यानी लोथल एक बंदरगाह ही है, ठीक है। वहाँ से बहुत से लोग व्यापार करते हैं समुद्र के रास्ते, क्योंकि किराया कम लगेगा, उसके बाद में जल्दी से ना वस्तु पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम आपको इंडियन मैप पढ़ाएं, उसमें आप जब गुजरात होगा तो उसमें देख लीजिएगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, ठीक। अब बताइए, इस सिंधु सभ्यता का भी बंदरगाह स्थल है। देखिए ये जो लोथल है तो आपको इसमें मिला, ये सिंधु सभ्यता का भी बंदरगाह है। किस चीज़ का? सिंधु सभ्यता का भी प्रमुख बंदरगाह है। कौन? लोथल। कैसे पता चलता है? तो फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग के रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से प्राप्त होता है। किसी से? फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग के रंगे हुए पात्रों के उपलब्धि से जानकारी मिलता है कि लोथल सामुद्रिक गतिविधियों में भी एक्टिव रहता था, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए लोथल की खोज कब हुआ 1957 में। कहाँ? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। किस नदी के तट पे? तो भोगवा नदी के तट पे। किसने खोज किया? डॉक्टर SR राव ने। ठीक है, ये पश्चिमी एशिया से है प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ घर के जो दरवाजे होते हैं सड़कों की ओर खुली होती है। देखिए पहले के लोग बीच में थोड़ा सा ऐसे थे कि ये जो घर है, मान लीजिए, सॉरी घरे बना रहे हैं ना, चलिए इसी मान लीजिए घर है क्या, ये घर है। तो क्या होता था कि यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुली होती है। तो पहले कुछ लोग ऐसे भी था, हम लोग के जनरेशन के पीछे, कि लोग कहता था कि रोड पे घर नहीं होना चाहिए, ना तो हमारी बहू बेटियों को कोई देखेगा और फिर बैठेंगे लोग कहाँ। तो ये लोग पीछे रोड करते थे, घर के पीछे अपना दुआरी करते थे और रोड आगे रहता था, यानी रोड पे मुंह नहीं रहेगा, घर का पीछे रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलता है लोथल में कि दरवाजे सड़कों की ओर खुली रहती थी। ये लोग दरवाज़ा जो रखते थे किधर रखते थे? सड़क की ओर रखते थे। ठीक है, इनको व्यापार करने में भी अच्छा रहेगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से युगल सावधान मिला है, सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। इसी जगह से लोथल से सती प्रथा का प्रतीक भी मिलता है कि यहाँ से सती प्रथा, आप समझ रहे हैं ना सती प्रथा क्या है? जब पुरुष मरता है, यानी जिसके पति मरते हैं, उसके साथ साथ पत्नियों को भी दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, वही सती प्रथा है। और सती प्रथा को ख़त्म किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया था। ठीक है, इस पर बहुत से बवाल चला था। ठीक है, क्योंकि ये धर्म से जोड़ दिया गया था। तो आप सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यहीं से मिला था। सती प्रथा का प्रतीक यहीं से मिला था, लोथल से। सती प्रथा का प्रतीक कहाँ से मिला था? लोथल से। ठीक है, लोथल के सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी है। यहाँ के इसकी सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ है। ठीक है, जहाज़ों की गोदी, यानी यहाँ जहाज़ के गति ज़्यादा रहता था, जहाज़ों की संख्या ज़्यादा रहता था। ठीक है, सबसे लोथल की सबसे प्रमुख उपाधियाँ क्या है? उपलब्धि, तो जहाज़ों की गोदी। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला था ये हम देखते हैं। बताइए क्या क्या मिला था, बताइए। यहाँ से प्राप्त अवशेष में प्रमुख क्या क्या मिला है, बताइए। तो बंदरगाह से के धान चावल मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह से धान चावल, बाजरे की साक्ष्य मिला है। कौन सा चीज़ मिला है? बाजरे की साक्ष्य मिला है। फारस की मुहर मिली है, यहाँ पे मुहर भी मिला है। कौन चीज़ मिला है मेरे दोस्त? मुहर मिला है। मुहर भी, फारस की मुहर मिला है। धान जौ मिला है। उसके बाद और क्या मिला है बताइए? घोड़े की लघु मिला है। मृण मूर्ति मिला है। कौन सा मिला है? मृण मूर्ति मिला है। और क्या मिला है? समाधियाँ मिला है। ठीक है, इतना चीज़ मिला है। तो क्या क्या मिला है मेरे दोस्त? बंदरगाह, धान चावल, बाजरे की साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु, मृण मूर्ति, युगल समाधियाँ। ठीक, इतना चीज़ कहाँ से मिला था आपका? लोथल से। कहाँ से मिला था मेरे दोस्त? लोथल से। तो एक बार और देख लीजिए, लोथल कहाँ 1957 में इसकी खोज हुआ। कौन किया था? तब गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। सागर तट पर स्थित यह पश्चिमी नदी के क्या है? पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद यह सिंधु सभ्यता का भी बंदरगाह स्थल रह चुका है। कैसे पता चलता है? तब फारस की मुद्रा और सील और पक्के रंग के रंगे हुए पात्रों की उपलब्धियों से प्राप्त चलता है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापार गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, यहाँ घर के दरवाजे किधर होता है? तो घर के आगे की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल समाधियाँ मिला है जो सती प्रथा का भी उल्लेख करता है, प्रतीक है। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका लोथल है। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।